शिक्षाष्टकम क्लास में आप सबका स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण लीला कथनौ सुदाक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैष्टयुक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महतं नारायणं त्वं संस्था शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिविषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुद्धानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शिक्षाष्टकम का हम आज लेंगे थर्ड श्लोक। पहला श्लोक था सेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम त्रयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादनं सर्वात्म स्नपनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपात् भगवन् नमामि दुर्दैवमी दृशामि हा जनिनानुरागः। And now third श्लोक। गणादपि सुनीतेन सरोरपि सहिष्णुना समानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो शिक्षाष्टकम जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बोले गए 8 श्लोक हैं। सिर्फ 8 ही श्लोक उनकी शिक्षा में हमारे आते हैं। सिर्फ 8 ही श्लोक आते हैं। जो 8 ही श्लोक हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से बोले हैं और जो शिक्षा के रूप में हमें प्रदान करे हैं। ग्रंथ जो लिखा हुआ है वो रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उन्होंने इन श्लोकों को संग्रह करके लिखा है। और जो बुक मैं रेफर कर रही हूँ ये हमारे श्रील गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई बुक है। इसका अनुवाद उन्होंने किया है। उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। अपने गुरुदेव के अपने शिक्षा गुरु श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में श्रीपाद कृष्णदास प्रभुपाद प्रभु जी के चरणों में और अनंग मंजरी दीदी के चरणों में और आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम बिफोर आई स्टार्ट। एंड कोई त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा करना। तो हमने 2 श्लोक करें। पहला श्लोक है, इसमें बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। हमें बताया सबसे बड़ा साधन क्या है, तो श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसमें ये बात को स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु ने कि सबसे बड़ा साधन है कृष्ण संकीर्तनम। और दूसरा साधन, दूसरा श्लोक में हमारे को क्या बताया, नाम साधन सुलभ क्यों है, क्यों सुलभ है। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति की, भाई बहुत सारे नाम भगवान के हैं और आप किसी वक्त भी किसी भी तरह उस नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये सेकंड श्लोक में बताया। थर्ड श्लोक जो है, तृतीय श्लोक है, वो उसमें बताएंगे कि नाम साधन की पद्धति क्या है। ये 2, पहला भगवान का संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा वो कितना सुलभ है, बहुत ज्यादा सुलभ है, आप कभी भी कर सकते हैं। और तीसरा कि करना कैसे है,
इसकी पद्धति कैसी है? तो हमारा श्लोक कहता है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसमें हमको चार चार जो इसमें मेन पार्ट है इस श्लोक के, चार। पहला तृणादपि सुनीचेन, कि हमको तृणाद मतलब कण, कण जो होता है एक सूखा जो घास का टुकड़ा होता है उसके बराबर सुनीचेन हमको होना चाहिए। और तरोरपि सहिष्णु नाम, दूसरा पार्ट ऑफ द श्लोक है तरोर मतलब पेड़ की तरह हमें सहिष्णु ना होना चाहिए, सहनशील। थर्ड पार्ट अमानी ना मान देन, खुद अमानी बनकर कि भाई हम अमानी, हमारी तो कोई मान नहीं है, खुद अमानी बनकर दूसरों को मान देना। और कीर्तनीय सदा हरि। और फोर्थ पार्ट कि हमें हमेशा भगवान के संकीर्तन में निमग्न रहना चाहिए। तो ये हमारे साधन की पद्धति है, ऐसे हमें साधन करना है। मैं अनुवाद बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ देती हूँ एक बार। तृणादपि सुनीचेन, तब इसमें हमें तृण से भी अपने आप को दीनहीन मानना है। तरोरपि सहिष्णुनाम, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना है। अमानी ना, स्वयं अमानी होकर, मतलब हमारा कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मत समझो क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। मान देना, दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर। ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई कुछ भी बोल रहा है आप सुन रहे हो, लेकिन ये जो सदा हरि संकीर्तन में कीर्तन सदा सर्वदा निरंतर श्री हरि नाम संकीर्तन करते रहे। सर्वपद दलित अत्यंत तुच्छ तृण से भी आप अपने आप को दीनहीन नीच समझकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर, दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर सदा सर्वदा निरंतर श्री हरि नाम संकीर्तन करते रहे। तो इसमें हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं कि हम ये कह रहे हैं, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, कि तृणादपि सुनीचेन, कि दीनहीन अपने आप को मानो। पर हम दीनहीन अपने आप को मान तो कैसे सकते हैं? तो हम अपनी बुद्धि से तो मान सकते हैं। भाई हमने श्लोक पढ़ लिया तो हम सोचेंगे कि हम तो बिल्कुल दीनहीन हैं, कोई भी हमें बोल रहा है अरे नहीं 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 नहीं, तो पर ये हमारी बुद्धि से हम सोच रहे हैं। लेकिन पर ये भाव आना, ये भाव की स्थिति है। ये और जो स्टेजेस बताए हैं साधन करने की जो पद्धति है, ये भाव की स्टेजेस हैं। ये जब आपके अंदर इतना भाव आ जाएगा या ऑटोमेटिक डेवलप होगा तभी आएगा। कैसे? अभी हम हरिनाम, हम अपने भक्ति से जुड़ा अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम हरिनाम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो 16 माला कर रहे हैं, हम 32 माला कर रहे हैं, फलाना तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने तो अभी भगवान उसका भला करे, उसने तो शुरू भी नहीं करा, या वो तो 4 माला कर रहा है। तो हमको अपने आप में हर चीज का, इसका भी मान हो जाता है। हम कथा कह रहे हैं, इसका भी मान के हम तो कथा कह रहे हैं। और हमको कुछ, ये तो चलो भक्ति जगत में, हम जनरली हमको जनरली मान के हम बड़े ब्यूटीफुल हैं, बड़े सुंदर हैं, हमारे पास धन है, ये है वो है, तो मान, ये हमारा मान है। और हमको क्या कर, तृणादपि सुनीचेन, तो हम सुनीचेन तृणादपि होंगे कैसे? जैसे कि हमारे शहर में हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर हमारे पास एक कार है, हम बड़े पैसे हैं, हम वहां से गांव में, हमारे पास, हम गांव में, हम एक ही परिवार है, हमारे पास एक कार है। हम गांव से शहर में गए तो वहां पे किसी से मिले, उनको देखा कि भाई यहाँ तो लोग दो गाड़ियां रखते हैं, बड़े बंगले में रहते हैं। तो आपके आगे जब बड़ी लाइन खिंच जाती है तो आप अपने आप अमानी हो अपने आप तृणाद अपि सुनीचेन हो जाते हो। एक तो ऐसे भाव आता है जब आप अपने से ऊंचे को देखते हो। तो हमेशा हमें भक्ति के लिए हमेशा संतों के साथ रहना चाहिए, गुरुजनों के साथ रहना चाहिए, वैष्णवों के साथ रहना चाहिए जो भक्ति में हमसे आगे हैं और हमसे ज्यादा कर रहे हैं। तो कैसे भी हो, हमें हमेशा अपने भक्तों के संग में रहना चाहिए ताकि हम अपनी लेवल को हमेशा पहचानते रहें। कभी कभी क्या होता है, हम भक्ति से डिग भी जाते हैं, तो फिर भी इन दैट केस ऑल्सो अगर हम वैष्णवों के साथ हैं तो हम भक्ति से जुड़े रहेंगे और अपने आप को तृण की तरह मानते रहेंगे। अच्छा, हमें वैष्णवों का संग करना चाहिए, तो संग हमें कहाँ से मिले? मुझे तो कहीं संग नहीं मिल रहा, मैं तो जहाँ रह रही हूँ वहां तो वेजिटेरियन का संग ही बड़ा मुश्किल है। तो संग करेंगे तब हम कैसे करेंगे? तो हम संग उनकी पुस्तकों से कर सकते हैं, उनके लेक्चर से कर सकते हैं। तो इस तरह से संग होता है। संग होगा, धीरे धीरे हमें युक्त वैराग्य आएगा। युक्त वैराग्य क्या है? जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ है,
हम सोच रहे हैं ये हमारा, वो हमारा, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारी पत्नी, उनके अंदर हमने पूरी अपनी बुद्धि लगा रखी है। हम हर तरह से उन्हीं के पालन पोषण में, उन्हीं की खुशियों में, उनको घर को कैसे चलाना है इसमें ही डूबे हुए हैं। किचन में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और ऑफिस में क्या करना है, यही सोच रहे हैं। लेकिन ये सब में हम इतना ना घुस जाएं कि हमें और भी पता ना चले कि भाई हम, ये सब कुछ जड़ है। इस तृणादपि सुनिचेन का एक मतलब तो ये है कि हमें तृण की तरह अपने आप को सुनिचेन रखना है, हमें तृण की तरह अपने आप को दीनहीन समझना है। इसका दूसरा भाव इसमें ये है कि जैसे तृण जो है वो जड़ होता है, उसकी तो फिर भी एक है कि भाई वो जड़ है, हमारा शरीर भी जड़ है। शरीर के अगर अंदर अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर जड़ ही है, उसमें वो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमको अपने शरीर को जड़ समझ के, या फिर हमको ये समझ के युक्त वैराग्य के भाव में रहने की बुद्धि पूर्वक चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि भाव अवस्था आना, वैसा अपने आप को सोचना तो बहुत ही मुश्किल है। जब आप भक्ति में इतने उच्च हो जाते हो तब हम ऐसा सोच सकते हैं। बट क्योंकि हम तो इतना कुछ भी नहीं करते, तो हमें एटलीस्ट हम ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को सुन के या पढ़ के शायद थोड़ा सा हमें आए युक्त वैराग। हम घर का पालन पोषण करें, अपने कर्तव्यों का अनुसरण करें, सब कुछ करें, गृहस्थ में रहें, लेकिन उसको कर्तव्य समझ के, उसको अपना सारा होल एंड सोल गोल नहीं मानना कि हमारा जीवन का लक्ष्य वही है, ये नहीं है। बस ये सोच के कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य पालन की दृष्टि से, जैसे कि पांडव करते थे, जैसे जनक जी करते थे। इन सब का एग्जाम्पल देते हैं वैष्णव लोग कि जैसे पांच पांडव थे, वो हमेशा, उन्होंने युद्ध भी लड़ा, अर्जुन ने, जैसे अर्जुन ने युद्ध भी लड़ा, मारा मूरा। जब अर्जुन भी जब युद्ध में लड़ने गया तो कल इन्होंने टोक जो लिया, बहुत अच्छा था वो। तृणादपि सुनिचेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे कि कृष्ण बोल रहा है कि मैं तो मार चुका हूँ सबको, ये तो पहले ही मर चुके हैं, तुम तो बस एक्शन लोगे, तुम मारो चाहे ना मारो, ये तो मरे हुए ही हैं। तो सब कुछ हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो सब उनका ही है, ना हम करने वाले, ना हम इसका रिजल्ट। पर हम क्या सोचते हैं, हम गरीब है एकदम, हम पे पैसा आ गए, अरे हमने तो इतना कमा लिया, हम तो अमीर बन गए। अरे न तुम थे, ना हम हैं, और ना हम कुछ आगे कर सकते हैं। जो भी हो रहा है वो सब उनकी ही कृपा से हो रहा है। जैसे कि एक बार ऐसे कथा आते, एक व्यक्ति था, रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में जाता था, रोज कहता था पाप कि मैं बड़ा पाप, संस्कृत में बोलता था, कहता था कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ। तो एक दिन एक भक्त था, वो एक आदमी रोज और आता था, कहता उसने उसको दूर से देखा, कह रहा ए पापी। तो वो कह रहा है, तो वो उसको गुस्सा आ गया, कह रहा अरे तुमने पापी किसको बोला? कह रहा तुम रोज ही तो बोल दो मंदिर में आके मैं बड़ा पापी हूँ, त्राही माँ मैं बड़ा पापी हूँ। तो कह रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया। तो एट दैट, तो इसमें क्या बताया कि ऐसे ये जो वो कर रहा था, ये आपकी बुद्धि पूर्वक दिखावा कर रहे हो। दिखावा करना भी ठीक है, क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, इतना भाव नहीं है कि हम रोए भगवान के लिए। लेकिन भाव अवस्था ऐसी आनी चाहिए कि हम भगवान के लिए रोए, हे दीनानाथ त्राही माम, हे गोपाल त्राही माम। वो तृणादपि सुनिचेन की भाव स्थिति हम आए, ऐसी हमें भगवान से प्रार्थना और चेष्टा करनी चाहिए। तो ये है तृणादपि सुनिचेन। जैसे यशोदा मैया थी, यशोदा मैया ने जब दाम बंधन की लीला हुई थी, दामोदर लीला, रस्सी बांधने वाली, तो 2 उंगली रह गई। यशोदा मैया ने खूब चेष्टा कर ली, बंध जाए बंध जाए बंध जाए, नहीं बंधे। तो जब नहीं बंधे तो उसके बाद यशोदा मैया कृष्ण की शरणागति, अरे भाई नहीं बंध, अब मैं क्या करूं, मेरा ही लाला, मैंने ही पैदा करा है, मेरे ही उधर से आया है, नहीं बंध रहा। फिर भगवान ने कृपा करी, अपने आप बंध गए। इससे पहले रस्तियों में रस्तियां जोड़े जा रही, रस्ते में रस्तियां अपने बुद्धि पूर्वक की मेरा लाला है, मैं बांधूंगी, कैसे नहीं बंधेगा, मैं इतना छोटा सा बालक, नहीं बंधे तो नहीं बंधे। तो ऐसे ही हमें ये इस बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में चलने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विचारों को पढ़ रहे हैं। तो उनका यही है पद्धति कि हमको अपने आप को तृण से भी सुनीच, तृण की तरह जड़ समझ के, भगवान की कृपा से ही हमारे अंदर सारा पावर है, गुरु वैष्णव की कृपा से, और पावर हमारा 0 है। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे कि एक और फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूप सनातन गोस्वामी थे, अगर नाम सुना होगा। 7 हमारे मुख्य गोस्वामी हैं जिनके हम अनुसरण करते हैं। उनमें से वन ऑफ द मुख्य गोस्वामी सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जो थे, सनातन गोस्वामी
भारद्वाज कुल के उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। लेकिन वो जब मुगलों का टाइम था, उन्होंने मुगलों के यहाँ नौकरी करते थे। ये एक अलग सेपरेट कथा है, लेकिन करते करते फिर वो छोड़ के समहाउ चले गए। फिर उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया, सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी आए थे। जब तो सनातन गोस्वामी के पैरों में छाले पड़ गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनको कुष्ठ रोग भी हो गया था। तो सनातन गोस्वामी क्यों की, लेकिन पीछे से सिंह द्वार से नहीं आए इनसे मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी से। वो पीछे से आए। उन्होंने बोला, महाप्रभु ने बोला कि तुम सिंह द्वार से क्यों नहीं आए? उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने यवनों के यहाँ नौकरी करी है, तो मैं तो यवनों के यहाँ नौकरी करी है। अगर किसी को मेरा स्पर्श हो गया तो मैं उनका धर्म नहीं भ्रष्ट करना चाहता। कौन बोल रही है? सनातन गोस्वामी, जो मदन मोहन मंदिर के जो सेवा विग्रह हैं, जिन्होंने उनकी सेवा करी, उनके ब्रदर रूप गोस्वामी, जो गोविंद देव जी हमारे जयपुर में हैं, उनके सेवित विग्रह गोविंद देव जी हैं। तो ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो शरीर से भी भारद्वाज ब्राह्मण थे और बहुत ही उच्च कोटि के अच्छे घर के थे, लेकिन भक्ति की भाव में उनका इतना दीनहीनता थी कि वो ऐसे बोले। और उनकी और भी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं सनातन गोस्वामी की। तो तृणादपि सुनिचेन, कि हमको तृण की तरह अपने आप को दीनहीन समझ के भक्ति में अग्रसर रहना चाहिए। हमेशा अपने उच्च कोटि, अपने से ऊपर जो वैष्णव हैं, जो सभी को एक तो ऊपर ही समझो। जो कृष्ण का नाम ले रहा है वो भैया बड़े पूजनीय है। और क्योंकि कब आपसे अपराध हो जाए हमें कुछ नहीं पता, इसलिए अपराध से अपने आप को हटाने के लिए भगवान की भक्ति में हम जो भक्त है उनका हमेशा सम्मान करना ही चाहिए। दूसरा पार्ट ऑफ द श्लोक है सहिष्णु, तरोर अपि सहिष्णु नाम। जैसे तरोर, जैसे पेड़ होता है, पेड़ के अंदर कितनी सहिष्णु सहन शक्ति होती है, वैसे ही एक भक्त के अंदर भी तरोर पेड़ की जैसे सहन शक्ति होनी चाहिए। एक तिनके की तरह दीनहीनता और साथ ही एक पेड़ की तरह सहिष्णुता। कैसे? जैसे कि कथा थी कि जैसे एक ब्राह्मण था, वो बिच्छू था, बार बार बिच्छू को निकाले, बाहर निकाले, डंक मारे, लेकिन उसको फिर भी पानी में डूबने जा रहा तो उसको निकाल रहा है। ब्राह्मण कह रहा है मेरा स्वभाव है बचाने का, इसका स्वभाव है काटने का, तो ये काटेगा। तो इतना काटने के बाद मतलब बार बार उसको काट रहा है, फिर भी उसको बचा रहा है। ऐसे ही हमारे हरिदास ठाकुर, अगर किसी ने नाम सुना है तो हरिदास ठाकुर जी थे, उनको बोलते हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे। हम तो सिर्फ 16 करते हैं। 3 लाख हरिनाम करते थे। मुगलों के टाइम में भी वो टाइम में थे। तो उनके टाइम में ये हुआ था कि वो यवन कुल में जन्म हुआ था। यवन कुल में जन्म होने के बाद भी वो भगवान के भारी भक्त थे बहुत ज्यादा, और नामाचार्य थे। तो उनसे परेशान होकर उस टाइम जो करंट शासक थे, उन्होंने बोला कि इसको 22 बाजार में इसके कोड़े मार के इसकी हत्या कर दो, इसको मार दो। जैसे ऐसे ये लोग दंड देते ना, इसको 22, ताकि बाकी लोग भी सीखें ये ऐसा नहीं करना। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में ले गए, उनको इतने कोड़े मारे भाई, जो लोगों के पड़े तो वो 1-2 कोड़े में मर जाते, 10 में मर जाए, 12 में मर जाए। हरिदास ठाकुर को इतने कोड़े पड़े, वो मरे ही नहीं। उसके बाद जो कोड़े मारने वाले थे, उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला कि आप को तो कुछ हो ही नहीं रहा, आपके पूरे चमड़ी उधड़ गई, लेकिन वो मारे जा रहे हैं कोड़े। तो उन्होंने बोला कि आप अगर मरोगे नहीं तो ये तो राजा हमें नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा कैसे? तो हरिदास ठाकुर के इतने कोड़े मारे, तो ऊपर लास्ट में हरिदास ठाकुर ने बोला कि ठीक है। फिर देन वो मर गए। उन्होंने उनको फेंक दिया पानी में, और थोड़ी देर बाद 2-3 दिन बाद फिर हरिदास ठाकुर आगे से चल पड़े, क्योंकि इतना वो उनको मार रहे हैं। लेकिन सहिष्णुता देखो, उन्होंने बोला तुम चाहे मेरी हड्डी पसली एक कर दो, तुम मेरे कुछ भी कर दो, लेकिन मैं भगवान का नाम तो मेरी जिह्वा से निकलना बंद ही नहीं होता। तो ये होता है सहिष्णुता। हमें कोई बोले कि ऐसा कर देंगे, हम तो बोले बट ठीक है, हम तो नहीं करेंगे, हरिनाम मारो मत पर तुम। तो पर भक्त को ऐसा दृढ़ सहिष्णुता ऐसी होनी चाहिए, और जैसा श्री हरिदास ठाकुर जी का था। ऐसे ही जब नित्यानंद, हमने जगाई मधाई की भी कथा सुनिए। जगाई मधाई भी जब थे, तो जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु ने और हरिदास ठाकुर को बोला भाई जाओ तुम दीक्षा करके आओ, मैया तेरे पांव पड़ो एक बार हरि बोल। तो ये सबको इकट्ठा करें, बोले हरि बोल हरि बोल। जगाई मधाई आ गया आगे सामने, उनमें से एक ने इनको मारा नित्यानंद प्रभु जी के घड़ा उठा के। फिर भी नित्यानंद प्रभु जी ने क्या बोला, जब चैतन्य महाप्रभु आवेश में आ गए। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव ही इसीलिए हुआ है कि मैं भक्ति सिखाने के लिए, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु अपने भक्त के ऊपर बात आई यथा योग्य,
यथा योग्य काम करना है। जैसे ही भक्त के ऊपर बात आई वैसे ही नित्यानंद प्रभु ने बोला अब नहीं छोड़ूंगा, चक्र निकाले। तो नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना करी और यहीं पर नित्यानंद प्रभु हमको सिखा रहे हैं सहिष्णुता। तो वो कह रहे हैं कि अरे इसने तो मुझे बचाया है, एक मारी उनके घड़ा, फिर भी कह रहे हैं इन्होंने तो मुझे बचाया है करके उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने फिर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी और तब जगाई मधाई को उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम नित्यानंद प्रभु तुम्हारी लिए बोल रहे हैं तो तुम मेरे बड़े प्रिय हो करके फिर नित्यानंद प्रभु को उन्होंने फिर बड़े भक्त बने आगे जाकर ऐसे वैसे। तो ऐसे इस तरह से हमें सहिष्णु होना है। और अमानी नाम मान देन, अमानी नाम अपने आप को अमानी समझ के कि मेरा कोई मान नहीं है, जो है भगवान का है, मैं तो स्थूल शरीर हूँ, मेरी कोई वो नहीं है, ऐसा दीनहीन मान के सामने वाले को मान देना है। इसके ऊपर भी एक छोटी सी कथा मैं सुनाऊंगी। तो जैसे जब चैतन्य महाप्रभु थे तो रूप सनातन गोस्वामी को कंडू रसा रोग, कुष्ठ रोग हो गया था। तो सनातन गोस्वामी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु से दूर दूर रहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी आते थे और सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लेते थे, क्योंकि वो तो भक्त उनको बड़े प्रिय थे। तो पर चैतन्य महाप्रभु जी जैसे आलिंगन करते थे तो रूप सनातन गोस्वामी जी को लगता था कि अरे मेरा तो शरीर में से बदबू आती है, ये वो मैं क्या करूं। तो ऐसे एक जगदानंद पंडित जी भी थे तब। तो उन्होंने जगदानंद पंडित जी के पास गए, उन्होंने बोला मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता, सनातन गोस्वामी मुझे आते हैं और मेरा आलिंगन कर लेते हैं और मैं ऐसा नीच हूँ, मेरा शरीर ऐसा है, रोग में है, मैं सनातन गोस्वामी मुझे आलिंगन करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो जगदानंद पंडित ने उनको उपदेश दिया कि तुम ऐसा करो, वृंदावन चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओगे, महाप्रभु तो पुरी में थे, पुरी में लीला कर रहे थे, तुम यहाँ से चले जाओगे तो महाप्रभु तुमको आलिंगन नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे दिन महाप्रभु ने बोला सनातन कहाँ है। तो किसी ने बताया कि जगदानंद पंडित ने उपदेश दिया कि आप वृंदावन चले जाओ तो आपका चैतन्य महाप्रभु आलिंगन नहीं करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अरे वो जगदानंद पंडित कल का छोरा आया है और उसको ऐसे ही बोला उन्होंने तो कि कल का आया उसको वो सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहा है, सनातन मेरा प्रिय है और वो ऐसा उपदेश दे रहा है। तो ऐसे उन्होंने उसको आवेश में उन्होंने जगदानंद पंडित के ऊपर शासन किया, उनको डांटा। तो जब सनातन गोस्वामी को पता चला कि जगदानंद पंडित के ऊपर शासन किया, सनातन गोस्वामी आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए तो बोला कि जगदानंद का सौभाग्य मुझे आज पता चला। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे जगदानंद का सौभाग्य आज पता चला, वो कितना सौभाग्यशाली है कि आप उसको इतना प्रेम करते हो कि आप उसके ऊपर शासन कर रहे हो, और उसको शासन कर रहे हो, उसको डांट रहे हो और मेरा गौरव गान कर रहे हो कि सनातन इतना अच्छा है। मेरे को तो कभी आपने डांटा नहीं, भगवान तो उनको भगवान डांट रहे चैतन्य महाप्रभु, और उसके लिए वो अपने आप को सोचेंगे मेरे पे शासन नहीं किया, उसको डांटा, जबकि उन्होंने उसको जगदानंद पंडित ने उनको वहां से जाने के लिए बोला था। तो फिर उन्होंने यही बोला कि सनातन, मैं उनको बस इसीलिए कह रहा हूँ, तू मेरे को बड़ा प्रिय है, तुमको उपदेश तुम्हारे शरीर में से तुमको बदबू आती होगी, मुझे तो सुगंध आती है। तो उनका आगे ये बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है। लेकिन इसमें जो भक्त है सनातन गोस्वामी वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि जगदानंद पंडित को डांट पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे जगदानंद पंडित का मान गान कर रहे हैं कि अरे वो कितना अच्छा है, वो कितना भक्त है, वो कितना सौभाग्यशाली है कि भगवान कि आप उसके ऊपर शासन कर रहे हो। जहाँ की सनातन गोस्वामी ऐसे हैं कि वो रूप की चैतन्य महाप्रभु जी को भी उन्होंने एक बार उपदेश दिया हुआ है, उन्होंने उनको बोला है कि भाई तुम आप वृंदावन जाओ, तो उन्होंने उनकी बात मानी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में आए थे। तो ऐसे इसमें इन्होंने ये शिक्षा दी कि हमें ऐसे सहिष्णु अमानी जो मान देन है, अपने आप को अमानी समझ के दूसरे को बराबर मान देना है, और कीर्तनीय सदा हरि, और हमेशा श्री भगवान के कीर्तन में हमेशा निलग्न, हमेशा ही लगे रहना भगवान श्री हरि के कीर्तन में। ऐसे ही मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण। आई होप मैं समझा पाई जो मेरे भाव हैं, बट बाकी तो मैं नॉट इतना अच्छी मैं हूँ नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये अनंग मंजरी दीदी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और धक्के से अपॉर्चुनिटी दी है तो मैंने ले ली।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर कथा सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसी कथा निरंतर सुनते रहेंगे। नेक्स्ट श्लोक अगले बार या एक बार छोड़ के रेडी रहना, ठीक है। अब आगे का कार्यक्रम कौन करेगा? हंसा जी। हरे कृष्णा। आगे तो हरिनाम ही करना है ना? श्लोक करो, श्लोक हरिनाम। अच्छा, श्लोक करना है। हाँ, आप जो ठीक समझो। नहीं, दोनों ही कर लेते हैं। हरिनाम तो ठीक, फिर एक साथ ही होगा। अगर श्लोक किया तो फिर साथ ही होगा हरिनाम तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्लोक करवा लीजिए एक करके, है ना। हरे कृष्ण। अभी नया श्लोक आया है। नया श्लोक लगाना है रितिका। ये नहीं, गीता जी का श्लोक नहीं, ये इसका ही शिक्षाष्टकम का 3rd श्लोक करना है ना आज अपने को। अच्छा, रिपीटेशन। हाँ बराबर, भूल गई मैं तो। गीता जी का तो अपन गीता जी वाले दिन करते हैं। अच्छा अच्छा, शिक्षाष्टकम कर। शुरू से बोलना है पहले से ही। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम त्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। दूसरा श्लोक है नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादसी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनीनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि रसहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। हरे कृष्णा। कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा, मैं बोलती हूँ। चेतु दर्पण से बोलना है। तीनों बोल रहे तो पीछे का भूलेंगे नहीं ना। ठीक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नामकारी बहुधा निःसर्वशक्ति तत्राप्येता नियमितस्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनीनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्योतिका आप बोली पहले। हरे कृष्णा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बति वर्धनम प्रतिपादम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिहाजनेनानुरागा त्रिनादपि सुनिचेन
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मनादेना कीर्तनीया सदा हरिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मान देना, हम अपने आप को मान का ऐसे करते हैं ना कि भाई कोई हमको अच्छा कहे, मान मान सम्मान की आशा रखते हैं कि कोई हमारा, हम कुछ काम करें तो किसी की हमारी सम्मान कर रही हो, वो मान देना, मैं उसकी इच्छा नहीं रखनी है। मना देना नहीं है, मान देना है। मान देना, मान देना। ओके। हाँ। ओके। हरे कृष्णा। सोनिया जी। सीमा जी। हरे कृष्णा। वो बोल रहे हैं वापणम श्रेय के विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रता क्या लिखा है, स्तत्रा पिता शक्ति स्तत्रता पिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्मापि दुर्दैवमित्रशः मिहाजनीनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुंदरी कविताम वा जगति। तीन ही बोलने हैं अभी जी, 3 तक ही बोलने हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा बोले, गलत बोला कुछ? देख लो, बोलो। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रापिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्मापि दुर्दैवमित्रशः मिहाजनीनानुरागः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीमा जी अब बोलिए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चेतो दर्पण मार्जनम बहु महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मसपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रात्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्मपापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनीनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेखा जी बोलिए। हरे कृष्णा। ये तो दर्पण मार्जनम भव महाद्वाग्नि निर्वापणम
श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति त्रार्पिता निमिते स्मरणे न काहल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्देमी दृश्यमिहाजनी नानुरागा। तीसरा बोलिए, त्रिनादपि। अच्छा, प्रचंड कोई बात नहीं, मुझे आता है, याद है, बोलो आप। त्रिनादपि सुनी चैन त्रिरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वीणा जी आप बोलिए नेक्स्ट। हरे कृष्णा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम त्रयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम्नां कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनी नानुरागः। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानिनामानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अब तो हाथ हैंड रेज तो नहीं है किसी का भी, बोलना है। कौन रह गया है अब? अनुपमा जी बोलना है आपको? बोलना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बोलूं है ना। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाग्नि दावाग्नि निर्वाणपणम। अरे कहाँ गया? मैं ऊपर कर दिया, कहाँ गया? अरे भाई मजाक मत करो, देखो आज हमने पहली बार अटेंड करी है। बहुत दिन से गणगौर का एंजॉय कर रहे थे क्लास में, बहुत दिन से आए हो। एंजॉय करे भाई, जयपुर आना सजा हो जाती है। जयपुर आए हुए थे, सासू जी वहाँ गिर गए। एंजॉय कर रहे हो, मैं देख रही थी। अब दिखे, अब पढ़ती हूँ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाणपणम श्रेय गैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। पूरा पढ़ना है ना? हाँ। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मनं स्तनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और भी पढ़ना है? हाँ, पढ़ सको तो दूसरा और तीसरा। तीसरा चल रहा है, 3 हो गए। आज लेट आए होगा क्लास में? आज ही पहली दिन ही आई, बहुत टाइम से मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। लेट आए हो? आज भी लेट आए हो? नहीं, लेट तो नहीं आई। नहीं, ऑन टाइम। आज तीसरा हुआ है ना आज? अच्छा। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मापि दुर्देवमिदृश मिहाजनी नानुरागः। तीसरा। त्रिनादपि शुचिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आ गई? आ रही हूँ, चलो मैं करती हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हरे कृष्णा। आशा जी बोलना चाहते हैं आप? हाँ, आशा नहीं, वो सुन रहे हैं, चलो ठीक है ना? मंजू। हाँ, रितिका जी आप तो बोलिए। रितिका ने आज मना किया था। चलो ठीक है, सॉरी। हाँ, वो बाहर है। तो हो गया फिर सबका ठीक है, ही। तो मंजू गांगर जी है तो उनका हैंडेड नहीं है, बस बाकी बस, सबका हो गया।
ठीक है, और सब लोग कॉमन हरि नाम करके प्रोग्राम को विराम दे देते हैं ना। हाँ जो माइक खोल सकता है खोल के हरि नाम कर लीजिए कॉमन, उसके बाद प्रोग्राम को विराम दे देते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रोग्राम को विराम दे हंसा जी। सबको दंडवत प्रणाम। मुझे देना ना वाचा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तगण की जय, भक्त और भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु जी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।